हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपको दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट 1.4 एक्सरसाइज कौन सी चलने वाली है? 1.4 क्लास 7 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 7 वाले बी केयरफुली, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है इन क्वेश्चनों को कि कैसे क्या क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो हम आज क्या सीखने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, यानी उसको सरलीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास, BODME और S। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। यदि बोर्ड मास पता है हमको तो आसानी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, B4 क्या होता है? यहाँ पे B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है B4? क्या होता है बताएगा कोई? हाँ, B4 होता है ब्रैकेट। ठीक है, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, डिवीजन। ठीक, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, A फॉर होता है एडिशन। क्या होता है? A फॉर एडिशन। और S फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है, यानी B फॉर ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट्स भी आपके हम कुछ जानेंगे। ब्रैकेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स? तो ब्रैकेट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। अच्छा, पहला होता है ये। ठीक, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है, ठीक, और चौथा होता है ये। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा भी जान लीजिए। इस वाले ब्रैकेट को क्या कहते हैं? इस वाले ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट कौन सा कहलाता है? ये वाला कहलाता है विनिकुलम। ठीक, इसको बोलते हैं विनिकुलम, V फॉर विनिकुलम। ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा होता है? इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक, और ये होता है मिड ब्रैकेट। ठीक, इनके नाम और भी हो सकते हैं। ठीक, मिड ब्रैकेट, और ये हो जाता है लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, नाम और भी हो सकते हैं। ठीक है, नाम अलग अलग कह सकते हैं। विनिकुलम, ठीक है, विनिकुलम इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से, सॉरी, नाम और भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विनिकुलम, स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में, तो या सिंप्लीफाई में क्या? ब्रैकेट। फिर ऑफ, ऑफ का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो ये सीरियल नंबर होता है। तो 1 पहले नंबर पे ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, एंड दिस 5th नंबर पे ये, और 6th नंबर पे ये वाला। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर हमारा रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ये। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, देखेंगे कहीं ब्रैकेट लगा हुआ तो ब्रैकेट हमारे इन क्वेश्चनों में है। और ब्रैकेट कौन सा? ब्रैकेट्स की कैटेगरी, चारों कैटेगरी में से कोई भी ब्रैकेट लगा हुआ तो सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखा कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा लगा हुआ है? स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व। बाकी एज दिस जो भी लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम उसी तरीके से राइट कर सकते हैं। -25 + 12। अब यहाँ पे डिवाइडेशन, डिवाइडेशन कितना हो सकता है? डिवाइडेशन, अब यहाँ पे 9 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? तो 9 से 3 जाएगा, 6 बचेगा। अब हम कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे वो ये वाला सॉल्व करेंगे। क्यों?
क्योंकि ब्रैकेट्स तो हमारे सारे सॉल्यूशन हो चुके। अब हमारे पास देखा ऑप्स तो है नहीं, तो थर्ड नंबर पे क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन देखते हैं इसमें कहाँ है, तो डिवीजन हमारा ये है, तो इसको ये सॉल्व करेंगे, डिवीजन में ही सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन में सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या, बाकी एज दिस जो भी लिखा हुआ सेम टू सेम वैसे ही राइट कर लेंगे, ठीक। फिर 6 को 12 से डिवाइड कराएंगे, तो 6 को जब 12 से डिवाइड कराएंगे तो 6 2 जा 12, प्लस का साइन लगा लीजिए और यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखते हैं ये माइनस का 25 और प्लस का 20, तो प्लस का 2। तो अब यहाँ से 25 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 25 से 2 जाएगा तो बचेगा 23, कितना बचेगा 23, किसका बचेगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का, ठीक, किसका बचेगा, माइनस का 23। एज दिस ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया, चलिए इसको रेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊपर ही लिखते हैं नहीं तो आज कुछ दिखेगा नहीं। बी वाला क्वेश्चन क्या है, 29 माइनस 38 माइनस मिड ब्रैकेट 40 डिवाइड बाई 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 3 और ये मिड ब्रैकेट क्लोज देन लार्ज ब्रैकेट। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन कोई नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, इस छोटे से ब्रैकेट को, बाकी सेम टू सेम जो भी लिखा हुआ है ये वाला सॉल्व करेंगे। तो बाकी जो सेम टू सेम लिखा हुआ एज दिस पूरा वैसे ही लिख लीजिए, 29 माइनस लार्ज ब्रैकेट 38 माइनस मिड ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे 40, सेम टू सेम वही राइट कर लीजिए जो भी लिखा हुआ है एज दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस, अब ये डिवाइडेशन करेंगे, तो 3 3 जा कितना बचेगा, 3 3 जा 9, 3 जा या 3 3 जा 9 नहीं हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा डिवाइड बाई 3, अब ये मिड ब्रैकेट और फिर ये लार्ज ब्रैकेट। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, अभी छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। माइनस 29 वैसे ही रहेगा, लार्ज ब्रैकेट भी वैसे रहेगा, 38 भी वैसे रहेगा, मिड ब्रैकेट 40 डिवाइड बाई 2, ठीक। अब 6 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6 से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3, ओके। अब डिवाइड बाई 3 मिड ब्रैकेट एंड दिस लार्ज ब्रैकेट। अभी भी अब हम देखेंगे ब्रैकेट वाला ही सॉल्व करेंगे। अभी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया पूरी तरीके से, अब हम इसके बाद में मिड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मिड ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जहाँ जहाँ डिवाइड है, कहाँ डिवाइड है, जो डिवाइड है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बाकी का सेम टू सेम वैसे लिखेंगे 29 माइनस 38, ठीक, माइनस और ये मिड ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखिए जरा डिवाइड, तो जब इसको डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, तो इसको बचेगा, यानी 40 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा 20 और 3 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा माइनस का, तो सॉरी 1 बचेगा, ठीक है। अभी भी ये ब्रैकेट नहीं सॉल्व हुआ पूरी तरीके से, जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाएगा मिड ब्रैकेट तब तक हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अभी भी इसी को सॉल्व करना है। इज इक्वल टू 29 माइनस 38 माइनस, अब ये सॉल्व हो जाएगा, 20 से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 19, ठीक, लार्ज ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन अब इसके बाद में हमको लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 29 माइनस कितना बचेगा, 29 माइनस कितना बचेगा, अब देखिए 38 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 19 माइनस का बचेगा, और 29 से 19 जाएगा, ठीक। अब इसके बाद सबस्ट्रैक्ट एक ही साइन लगा हुआ, सबस्ट्रैक्शन उसी को कर दीजिए, 29 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एज दिस आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
देख लो ध्यान से, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ध्यान से समझते जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चन को। कंसंट्रेट होकर के सीखोगे तभी समझ पाओगे, अदरवाइज सब निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -14 माइनस 1/2 मिड ब्रैकेट 13 प्लस 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और फिर मिड ब्रैकेट। अब 2 प्लस 3 पे क्या है, विनिकुलम, यानी ये बार ब्रैकेट, इसको बार ब्रैकेट भी बोला जाता है। कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, बार ब्रैकेट। जब बार ब्रैकेट लगा हुआ, बार ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट सॉल्व हमको ब्रैकेट ही करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में ये भी तो आता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा आता है, ये विनिकुलम यानी बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम कौन सा सॉल्व करेंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट। चलिए चलते हैं। 14 ऐसे ही रहेगा, -1/2, बाकी सेम टू सेम वैसे ही राइट करते जाइए जो भी जहाँ तक लिखा है। ठीक, प्लस 2 माइनस 7 प्लस, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3, तो 3 से 2 जाएगा, कितना बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 3 कितना बचा, पहले इन दोनों को ही देखेंगे, माइनस का 5। ओके, तो इस तरीके से इसको चेक करेंगे। देन इसके बाद में अभी हम कौन सा सॉल्व करते हैं, 14 प्लस, फिर वैसे रहेगा 1/2 ब्रैकेट 13 प्लस 2। अब देखिए जरा सा यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस का पहले सॉल्व करेंगे या माइनस का, तो इस वाले ब्रैकेट के अंतर्गत देखेंगे प्लस का सॉल्व करेंगे या माइनस का, तो पहले प्लस का सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले एडिशन आता है। तो 7 5 12, 12 माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से चलते जाओ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। -1/2 मिड ब्रैकेट 13 प्लस 2 माइनस 12 माइनस 5 जाएगा, कितना बचेगा, 12 माइनस 5 7। ठीक है, अब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आ गया, मिड ब्रैकेट, इसको सॉल्व करिए। तो 14 माइनस 1/2 ब्रैकेट, फिर अब इसमें हम कौन सा सॉल्व करें, पहले प्लस फिर माइनस, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 15 माइनस 7। ठीक है, ये कितना बचा, 14 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए 15 से माइनस 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, क्रॉस लगाइए, ये बचा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 14 माइनस कितना बचा, 14 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 14 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10। ठीक, तो दिस इज आंसर। इस तरीके से ये आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक, 10 आंसर आएगा इसका। क्या आएगा आंसर, 10। समझ में आए, तो इस चीज़ को ध्यान से करते जाइएगा कि किसमें हम पहले क्या करेंगे। ठीक है, वही चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हम कैसे पहले करेंगे क्या क्या। ठीक है, इसमें कट करना है आपको। ठीक है, 4, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। थैंक यू। आगे के सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।